हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो बेटा हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा पेयर से तो आपको यह समझ में आता है कि बेटा दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर बेटा यहां पर हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन तो होंगी, उसके साथ साथ में पेयर होगा, एक और इक्वेशन होगी, ठीक है। तो बेटा देखते हैं कि पहले ये इक्वेशन बनती कैसे है और क्या इसका मतलब है। मान लीजिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज, ठीक है, और एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज, ठीक है। आपने बेटा 2 पेन्स लिए और आपने बेटा मान लीजिए 4 पेंसिल्स ली, तो आपने टोटल कितने रुपए दिए। तो बेटा ऑब्वियसली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करके लिख दोगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद देखिए 10 और 12 कितना आ रहा है बेटा 22। समझ में आ गई बात यानी। अब बेटा मान ये लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि जो पेन की कॉस्ट है, ठीक है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे कि इसको मान लिया आपने x, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज x। जरूरी थोड़ी ना हमेशा 5 रुपीज में ही हो, है ना, हो सकता है अलग अलग हो। तो बेटा आपको पेन तो लेने हैं 2, ठीक है, प्लस अब बेटा मान लीजिए आपको पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता, आप गैस करके गए 3 रुपीज। पेंसिल की पेन कॉस्ट तो कुछ भी हो सकती है, डिफर कर सकती है। मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है y रुपीज, ठीक है। तो बेटा आपको पेंसिल कितनी लेनी है 4। तो बेटा ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन से होते हैं, वेरिएबल होते हैं बेटा x, y और z, ठीक है। फिर एक आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स बेटा क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3। ये बेटा मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से अब अगर पूछा जाए आपसे तो आप कितने रुपए दोगे, वो बेटा डिपेंड करेगा पेन की कॉस्ट पे और पेंसिल की कॉस्ट पे, है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, लीनियर बेटा दोनों की पावर कितनी है 1। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं लीनियर तो है और 2 वेरिएबल्स हैं। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा अब बेटा एक कोई ऐसा बच्चा है जिसको 3 पेन्स लेने हैं और 5 पेंसिल्स लेनी है। तो बेटा ऑब्वियसली जो पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी, आपने उनकी क्वांटिटी चेंज कर दी, ठीक है। तो बेटा ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में एक साथ में 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 55 यहाँ पर और यहाँ पर 65 है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। बेटा जब 2 इक्वेशन एक साथ में है इसलिए इनका पेयर है। बाद में दोनों की बेटा पावर जो है वो 1 1 है, इसलिए ये लीनियर है। क्योंकि यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए ये 2 वेरिएबल है। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गई बात यानी। तो ये तो था बेटा चैप्टर के नाम का मतलब। अब बेटा हम जरा देखते हैं कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होगी और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है ना, देखिए जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 7, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते थे, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो x को यहीं पर छोड़ देते थे, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। y को हम यहीं छोड़ देते थे तो 7 - 6x आ जाता था। फिर हम क्या करते थे भाई, बॉक्स बनाते थे। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करते थे, ठीक है। अभी मैं फिक्स तो नहीं पता मुझे, मान लीजिए कुछ ऐसे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। और बेटा जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, 3 पॉइंट्स हम निकालते थे और अगर वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते थे तब तो बेटा वो लीनियर इक्वेशन होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। और लीनियर इक्वेशन की ये पहचान भी है कि अगर आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हो ना तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और कम से कम बेटा आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं। कुछ स्कूल्स में टीचर्स 2 निकलवा देते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स निकलवाते हैं,
वो बेटा हालांकि गलत नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब देंगे तो वो लीनियर इक्वेशन का ही होगा, लेकिन बेटा मान लीजिए थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाए, तो ये चेक करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं 3 पॉइंट्स निकालते हैं। थर्ड पॉइंट भी अगर लाइन पे आ गया तब बेटा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट पार्ट, जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बेटा हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, या फिर जनरल फॉर्म ये होती है ax + by + c = 0। लेकिन बेटा अब यहाँ पे पेयर बन जाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन होगी, एक सेकंड इक्वेशन होगी। तो बेटा इस केस में जो पहली इक्वेशन होगी उसको मैं a1 b1 और c1 से डिनोट करूंगा, जो दूसरी होगी वो a2 b2 और c2 से डिनोट करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये है आपके सामने एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो बेटा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब जैसे मैं यहां से आपसे पूछूं कि भाई a1 की वैल्यू बताओ, तो जो x के साथ में लिखा हुआ है वो है a1। मैं आपसे कहूं जी b1 की वैल्यू बताओ, तो जो y के साथ में लिखा हुआ है वो b1। अब बेटा मैं आपसे कहूंगा c की वैल्यू बताइए, तो बेटा c की वैल्यू अगर आप सही से देखें तो 0 के इस तरफ है, तो पहले आप इसको इस तरफ लेकर आओगे तो ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा -5। यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई a2 की वैल्यू बताओ, तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7 है। अगर मैं आपसे कहूं b2 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे बेटा 5 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं c2 की वैल्यू बताइए, तो बेटा इस केस में आप इसको इधर लेकर जाओगे तो आंसर आएगा -35। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको a b c की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और चीज देखिए जरा, जैसे कि मैं इस इक्वेशन को ले लूं तो 2x + 5y = 5। अगर बेटा मैं यहां पे पुट कर दूं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो जरा देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में 2 × x की वैल्यू बेटा कितनी 1 प्लस ये सॉरी मैंने गलत लिख दी 3y है, 3 × y, और बेटा y की वैल्यू भी कितनी है 1। तो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करो तो 2 + 3 = 5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा अब आप क्या लिखोगे बेटा x, 1 एंड y = 1 is a solution of this linear equation। ठीक है भाई, तो ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन मान लीजिए बेटा मैं अगर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो भाई फिर से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा यहां पे देखो 2 × x की वैल्यू कितनी है 5, बीच में है प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है 2। तो बेटा 2 5 जा कितना होता है 10 और 3 2 जा कितना होता है 6। आंसर आएगा बेटा 16 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेटा अब आप क्या लिखोगे, x = 2 and y = 2 is not a solution of this linear equation। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि x की वो वैल्यूज जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, उसको तो बेटा हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और अगर बेटा ऐसी x और y की वैल्यूज जिनको पुट करने के बाद हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी से ये नोट करो बेटा, और फिर हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो बेटा जब आप a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। इसी तरीके से बेटा जब आप a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर करेंगे, तब भी इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, देखो चाहे नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव उनका स्क्वायर करके कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। ऐसा कब होगा, जब बेटा ये दोनों वैल्यू 0 हो, और अगर ये दोनों वैल्यू 0 हो गई तब तो बेटा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बची ही नहीं। समझ में आ गई बात, इसलिए बेटा इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती हैं। अच्छा, अभी बेटा मैंने आपको एक बात बताई कि इनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, मान लीजिए
मैं इससे करता हूँ। मान लीजिए एक लाइन चली गई ऐसे, ठीक है, और वहीं दूसरी भी तो आप इसी ग्राफ में ड्रॉ करोगे। अगर आप दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा फिर 3 केसेस हैं। पहला तो ये कि वो इंटरसेक्ट कर जाए इसके साथ। दूसरा ये हो सकता है कि बेटा ये रेड वाले के साथ पैरेलल हो जाए। तीसरा केस ये है बेटा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो बेटा ये 3 केसेस हैं। इनको बेटा हम सेपरेटली समझ सकते हैं कि बेटा हो सकता है कि अगर हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें तो लाइंस बेटा क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, मतलब इस तरीके से एक दूसरे को कट करें। ठीक है भाई, मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया इस तरीके से, एक लाइन ऐसे चली गई, दूसरी लाइन ऐसे, तो लाइनों ने बेटा क्या कर दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बेटा क्या हो सकता है कि लाइंस बेटा क्या आ जाएं, पैरेलल आ जाएं, मतलब एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे चली गई। कहने का मतलब जरूर थोड़ी ना ऐसे ही जाए, एक लाइन ऐसे चली गई और दूसरी लाइन ऐसे, तो बेटा कभी भी आपस में क्या है, मीट करेंगी, नहीं करेंगे, मतलब लाइंस कैसी हो गई बेटा, पैरेलल हो गई। ठीक है, और तीसरा बेटा क्या हो जाएगा, इसको बेटा हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, को इंसिडेंट का क्या मतलब है भाई, एक आपने पहले ग्राफ किया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, फिर जब आप दूसरी इक्वेशन के बेटा कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए तब भी इसके ऊपर आ गई। कहने का मतलब मान लीजिए आपने एक ग्राफ लिया और इसके ग्राफ को प्लॉट किया तो बेटा यहाँ पे आ गया, फिर जब हमने दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाले और उसको प्लॉट किया, वो भी क्या आ गए, इसके ऊपर ही आ गए सारे के सारे पॉइंट्स। तो लाइंस क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, और ओवरलैप करने वाली लाइंस को हम बोलते हैं बेटा को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है।